तो ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह जाली में कितनी चमक है। ये जाली आपको मुकम्मल बनाने का तरीका बताएंगे, इसमें किन किन चीज़ों का एहतियात करना है और कैसे बनानी है, आज दोस्तों आपको मुकम्मल बताएंगे। वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मायूर को फैमिली, सुनाओ दोस्तों, तुम्हारे ईमान का क्या हाल है, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल है। यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह ठीक होंगी। दोस्तों, मेरा नाम राना मोहम्मद शाहिद है और आप देख रहे हैं शाहिद टेक्निकल बिजनेस आइडिया। दोस्तों, आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, आप देखें, समझें और कारीगर बन जाएं। दोस्तों, हमने पहले एक वीडियो चढ़ाई है, बिल्कुल तफसील से चढ़ाई थी। थोड़ा मैक का मसला हो गया था, उसकी सेटिंग में थोड़ा मसला हो गया था, जिसकी वजह से ही को साउंड वाला आवाज़ उसमें भरा गया। दोबारा हमने आवाज़ नहीं भरी उसमें, तो काफ़ी दोस्तों को समझ आई है, काफ़ी दोस्तों को नहीं आई। तो दोस्तों, काफ़ी सवाल हैं पड़े जिनके जवाब देने आज आपको। और जितने भी हज़रात हैं कमेंट करने वाले हैं, व्हाट्सएप पे सवाल जवाब करने वाले हैं, उम्मीद करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप मुतमईन होंगे और कोशिश करूँगा कि आपको सही तरह समझा सकूँ। दोस्तों, आपने पूछा है कि जेली कैसे बनती है, कितने ग्राम इसमें डलता है। ठीक है, आपको सब बताएंगे दोस्तों, इसका मुकम्मल तरीका बताएंगे और मुकम्मल आपको समझाएंगे। दोस्तों, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल वॉच करनी है। जब आप मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको सही समझ आएगी। दोस्तों, आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आती। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि आप किस तरह जेली बना सकते हैं, किस तरह इसकी फिलिंग कर सकते हैं, किस तरह इसको सील लगा सकते हैं, किस तरह इसे पैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हमने कंप्लीट वीडियो बनाई थी, बिल्कुल मुकम्मल वीडियो बनाई थी। अगर फिर भी दोस्तों को समझ नहीं आई तो हम दोबारा आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ डलती है और कितनी कितनी डलती है। दोस्तों, आपने बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आपके पास कोई कागज़ पेंसिल है तो आप उसे लेके बैठें और इसे लिख लें। अगर दोस्तों आपके पास कागज़ पेंसिल नहीं है, कागज़ नहीं है, तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लें, ये आपको बड़े काम आने वाली है। दोस्तों, आज आपको कंप्लीट बताएंगे और एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। दोस्तों, इसकी गिलासी होती है जो 35 ml 30 ml होती है। अगर उसे फुल भरते हैं तो वो 35 ml होती है, अगर थोड़ी सी किनारी तक रखते हैं तो वो 30 ml होती है। दोस्तों, आपने सबसे ज़्यादा कुछ दोस्तों के सवाल थे कि सबसे ज़्यादा जेली कौन सी चलती है। दोस्तों, 10 वाला कप सबसे ज़्यादा चलता है, दिल वाला सबसे ज़्यादा चलता है, 5 वाला 10 वाला दोनों चलते हैं। कौन बड़ी ज़्यादा चलती है? हर चीज़ दोस्तों चलती है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपको बाहर कौन सी चीज़ आती है, किस में आपको रोज़ी ज़्यादा बचती है, किस में आपकी मेहनत कम है, किसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने वक्त के मुताबिक। आपने दोस्तों ये देखना है, फिर आपने उसी हिसाब से आइटम बनानी है। दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। आप जितने भी नए आदमी हैं, काम करने वाले हैं, दोस्तों आप कब से शुरू करें, क्योंकि कौन में मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं, इसका मटेरियल भी भी ज़्यादा लेना पड़ता है। आप कब से शुरू करें और इजीली आप सीख के आराम से अपने घर से अपना काम कारोबार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों का सवाल था कि हमारे पास 2 जेली है बड़ी, एक करेट 1400 रुपये है, एक करेट 1600 रुपये की। दोस्तों, दोनों 400 ग्राम के पैकेट हैं पड़े, और दोस्तों दोनों 25 किलो के फार्मूले हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि इनमें फ़र्क क्या है। दोस्तों, फ़र्क हर आदमी को नहीं पता लगता। लोग बेच रहे हैं 1600 वाले, कोई जो 1400 वाला है इसे 1600 का बना के बेच रहे हैं। एक दोस्त है बड़े लोर के, उन्होंने एक जगह से जेली ली है 7,500 रुपये किलो में ली। दोस्तों, हमारी जेली सिर्फ आपको 4,000 रुपये किलो मिलेगी। दोस्तों, लोग 7,500 रुपये किलो बेच रहे हैं, 6,000 रुपये किलो बेच रहे हैं, हमारी सिर्फ 4,000 रुपये किलो, 1600 रुपये का पैकेट है। दोस्तों, 25 किलो का फार्मूला है, 1600 रुपये का पैकेट है। एक 25 किलो का फार्मूला है, 1400 रुपये का पैकेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। दोस्तों, फ़र्क इनकी क्वालिटी का है। बड़ा नया आदमी होता है 1400 वाली को सही तरह नहीं बना सकता, क्योंकि 1400 वाली मिक्सिंग ज़्यादा मांगती है, और दोस्तों इसकी एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है। और दोस्तों, नया आदमी थोड़ा सा तंग होते हैं इसे बनाते हुए।
और जो 1600 वाली है ये बन आराम से जाती है, बड़ी जबरदस्त बन जाती है, अन्य आदमी से बना सकता है। और दोस्तों जम बड़ी अच्छी जाती है। इसके पानी छोड़ने के चांस 10 से 15% होते हैं 100 में से। नया आदमी भी बनाए तो, वैसे पानी नहीं छोड़ती, नया आदमी भी बनाए अगर गलत भी बना लेगा तो 10 से 15% उसके चांस हैं कि वो पानी छोड़े। पानी ये नहीं होगा कि सारा पानी बन जाए, वो सिर्फ 2-3 कतरे बनेंगे उसमें, सिर्फ 2-3 कतरे बनेंगे पानी, अगर बने तो इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। दोस्तों हर आदमी से आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें कड़वापन नहीं होता। और आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट जाली बनती है, बड़ी खूबसूरत शीशे की तरह होती है। आपने हमारी जाली देखी होगी क्योंकि हमने आपको मुकम्मल वीडियो दिखाई है, मुकम्मल जाली की फिलिंग दिखाई है और फिलिंग करने के बाद भी आपको मुकम्मल दिखाया हमने। दोस्तों आपने देखा होगा कि कैसी जबरदस्त जाली है, उसमें कलर कैसे खूबसूरत लगते हैं। जो 1600 वाली है उसके कलर जबरदस्त बनते हैं उसमें। और तीसरी बढ़िया अहम बात है, काफी दोस्त पूछते हैं कि ये एक्सपायर कितने दिन में होती है। दोस्तों 3 से 4 महीने चल जाती है, 5 से 6 महीने भी चल जाती है, यह मौसम के ऊपर होता है। दोस्तों हमारी जो ये जाली है 1600 वाली, ये 1 साल खराब नहीं होती। आप सही तरीके से बनाए से 1 साल तक खराब नहीं होगी। ऐसी जबरदस्त जाली है बड़ी, और इसमें कलर बड़े जबरदस्त बनते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बाकियों की जाली भी आपने देखी होगी, हमारी भी आपने देखी होगी। आपने देखा होगा कि इनमें चमक कितनी है, कैसी जबरदस्त जाली है, ये जमती कैसे खूबसूरत है, बेहतरीन हार्ड जमती है ये। तो दोस्तों आप आसानी से ये कारोबार कर सकते हैं। और काफी दोस्तों के ये सवाल थे कि जाली बनाई कैसे जाती है। दोस्तों बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं और दोनों ही तरीके कामयाब हैं, क्योंकि हमने खुद तजर्बा किया है। तजर्बा करने के बाद आपको बता रहे हैं कि ये दोनों तरीके जबरदस्त हैं बड़े। दोस्तों पहला तरीका आपको बताते हैं। पहले तरीके में आपने 25 किलो पानी ले लेना है। 25 किलो पानी के लेने के बाद दोस्तों 5 किलो आपने अलग कर लेना है और आधा किलो आपने फिर निकाल लेना है, आधा किलो को अलग कर लेना है। बाकी आपके पास जो 19.5 किलो पानी बनेगा बचेगा, इसे आपने चूल्हे पे रख देना है। आग जला दें इसके नीचे, उसे उबाल आने दें। जो आपने 5 किलो पानी लिया है उसमें दोस्तों एक पैकेट 400 ग्राम का, एक पैकेट 400 ग्राम का जो आपने उसमें मिक्स करना है। दोस्तों अगर आप मदानी से मिक्स करेंगे तो बहुत जबरदस्त होगा। अगर आपके पास नहीं है अभी गुंजाइश तो आप मदानी से भी कर सकते हैं। ड्रिल मशीन से करेंगे तो उससे ज्यादा जबरदस्त होगा, नहीं तो हाथ वाली मदानी से भी कर सकते हैं आप। उसे अच्छी तरह मिक्स करें, उसमें कुछ नहीं ना बनने दें। आप जब वो हाल हो जाएगी, आपके पास होते हैं 3 से 4 मिनट, आपने वो हल करनी है। वो पतली पतली होती है दोस्तों, पतली पतली होती है। आपके पास 4 से 5 मिनट, 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आपके पास होते हैं। आपने जल्दी जल्दी उसे मिक्स कर लेना, आसानी से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद वो गाढ़ी हो जाएगी, जैसे गिल्लू होता है ना ऐसे गाढ़ा हो जाता है, पेस्ट बन जाता है उसका। अगर आप देर करेंगे तो आपको मदानी ज्यादा चलानी पड़ेगी। ये नहीं है कि हाल नहीं होगी, हाल फिर भी हो जाएगी। उसमें मदानी ज्यादा चलानी पड़ेगी। जब ये सख्त हो जाती है उसमें जोर ज्यादा लेती है ये। दोस्तों उस 5 किलो में आपने 400 ग्राम का पैकेट जेली का मिक्स कर लेना है। आपने कोई चीनी नहीं डालनी इसमें, कोई आपने बेंजोवेट CMC वगैरह कुछ भी नहीं डालना आपने, इसमें पहले से डला हुआ है सब कुछ। दोस्तों इसे जब आपने मिक्स कर लेना है, जब ये पेस्ट बन जाए, इस 5 किलो को आपने उठा के साइड पे रख देना है। अब दोस्तों जो हमने आधा किलो अलग निकाला था उसे आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। 100 ग्राम कर लें, 200 ग्राम, 150 ग्राम कर लें, 150 भी, 100 ग्राम भी आप कर सकते हैं, 50 ग्राम भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। अब यहाँ पे आप गलती करते हैं दोस्तों, 3 हिस्सों में तकसीम करने से पहले आपने उसके अंदर कलर मिलाना है। कलर आपने कितना मिलाना है? जो चावल खाने वाली चमची होती है इसका 4था हिस्सा डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर आप ग्राम पूछे तो हमारे पास अच्छे वाला कलर होता है, 3 से 4 ग्राम आपने डालना है। कोई 10-12 ग्राम 14 ग्राम नहीं डाल, सिर्फ 3 से 4 ग्राम। उसे दोस्तों आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद दोस्तों फिर आप उसमें एसेंस डाल दें। अगर आपने लाल कलर मिलाया है, सुर्ख कलर, उसमें आप स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर मिला दें। बोतल होती है
अगर बड़ी बोतल आप लेते हैं तो उसका आपने आधा ढक्कन डालना है, एक ढक्कन नहीं डालना, आधा ढक्कन डालना आपने, और उसे हल करके चम्मच से अच्छी तरह साइड पे रख देना है। फिर आपने दूसरा उठाना है, उसमें आपने येलो कलर डालना है। आपने उसमें येलो कलर डालना है और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसमें गुठलियां ना बने, कलर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, आपका नीचे ना बैठा हुआ हो। उसके बाद दोस्तों आपने उसमें वही आधा आधा ढक्कन मैंगो चौनसे का 7007 नंबर, कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। 7007 नंबर कहीं से भी लें आप, ये कोई शर्त नहीं है कि हमसे लें, कहीं से भी लें आप। दोस्तों उसमें आधा ढक्कन मैंगो चौनसे का डालें, उसे हल करें और उसे साइड पे रख दें। आपके 2 फ्लेवर तैयार हो गए। तीसरा आप पकोड़ा ले लें, पहले सब्ज कलर डालें, फिर आधा ढक्कन आप असेंस का पकोड़ा का डालें। पहले कलर को मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद आधा ढक्कन उसमें फ्लेवर डालें और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब दोस्तों अगर आपके पास पतीले हैं पड़े, आपके पास प्लास्टिक की बाल्टियां हैं पड़ी, तो वो कलर आपने साइड पे रख के आपने इतने देखना है कि आपके पानी में उबाला आ चुका होगा। जब उबाला आ जाए दोस्तों आपने उसे नीचे उतार लेना है, चूल्हे पे नहीं रखना, आपने नीचे उतार लेना है। नीचे उतारने के बाद दोस्तों जो आपने 5 किलो पानी के अंदर एक पैकेट 400 ग्राम का जेली का मिक्स किया था आपने दोस्तों वो थोड़े थोड़े डालते जाना है, या किसी की मदद ले लेनी है आपको। घर में भाई है, बेटा है, आप या कोई भी है, आपने उसे कहना वो थोड़ी थोड़ी डालती जाए, आप चमचे से हिलाते जाए। चमचे से हिलाने के बाद जब आप खत्म हो जाए उसे अच्छी तरह साफ करके सारी को डाल के उसमें मदानी मार लें। दोस्तों उसमें छोटी छोटी गुठली होंगी, आपने उसे अच्छी तरह मदानी मार लेनी है। जब आपने अच्छी तरह उसमें मदानी मारनी है, आपने देखना है कि उसमें छोटी छोटी गुठलियां बन चुकी हों, उनको आपने जाया नहीं करना है। यहाँ पे आगे दोस्तों आप गलती करते हैं, आप उसे छान लेते हैं, वो जो गुठली होती है उसे साइड पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो जेली की पकड़ होती है, उसकी ताकत होती है, वो कम हो जाती है। जब आप वो गुठली साइड पे फेंक देते हैं उसकी ताकत कम हो जाती है, आपने उसे साइड पे नहीं फेंकना। दोस्तों आपने दूधी वाली छलनी लेनी है, आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी वो प्लास्टिक की छलनी होती है, आपने उसमें वो सारी गुठलियां छान लेनी है, ठीक है। उसे साइड पे नहीं निकालना, वहीं पे पानी के अंदर रखें, गुठलियां छलनी के अंदर हो। जो आपके पास मदानी है उस मदानी को चलाएं, वो थोड़ी थोड़ी पानी में भी डूबी रहे और आप मदानी को चलाएं, वो आप देखेंगे वो हल हो जाएंगी, हल होती जाएंगी, नीचे से निकलती जाएंगी। आप देखेंगे छलनी बिल्कुल साफ हो चुकी होगी, आपकी जेली जाया नहीं होगी, क्योंकि असल ताकत वहीं पे होती है। जो जिसमें ज्यादा ताकत होती है ना, वही गुठलियां बन जाती हैं वहीं पे। वो आप फेंक देते हैं, वो आपने फेंकनी नहीं है, वो आपने इस तरह हल कर लेंगे। आप देखेंगे शीरे की शक्ल तैयार कर चुकी होगी। आपने दोस्तों 3 पतीले ले लेने हैं, या अपने प्लास्टिक की घी वाली बाल्टी आम मिल जाती है, आपने ये बाल्टी ले लेनी है, 3 जगह बराबर के आपने डाल देने हैं। जब आपने 3 जगह बराबर के डाल देने हैं, फिर जो आपने कलर बनाए थे वो फ्लेवर आपने उसमें डालते जाना है, हिलाते जाना है। तीनों में अलग अलग, एक में स्ट्रॉबेरी मिला लें, एक में कोला मिला लें, एक में मैंगो मिला लें, तीनों में अलग अलग आप कलर मिला लें और उनमें अच्छी तरह मदानी मार लें। ये दोस्तों आपकी जेली तैयार हो गई है और आप फिलिंग शुरू कर दें। इतना आसान काम है दोस्तों, हमने बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से बताया है, अच्छे तरीके से समझाया है, और उम्मीद करते हैं कि कोई सवाल पकाया नहीं रहा होगा। और दोस्तों एक गलती आप और करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि आपने फिलिंग की है, 15-20 मिनट आधे घंटे बाद वो जम जाती है, जमने के बाद आप इसे फौरी सील लगा देती हैं। यह गलती बिल्कुल नहीं करनी। पानी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये भी है बड़ी। आपने दोस्तों इसे 2 घंटे रखना है, 2 घंटे रखना है, कम से कम 1.5 घंटे रखना है, और इसके ऊपर कुछ नहीं ढकना आपने। दोस्तों आपने उसे अच्छी तरह फिलिंग करके 1.5 घंटे का 2 घंटे का टाइम देना है, उसके बाद आपने सील लगानी है। सील लगा के दोस्तों इजीली आप मार्केट में दे सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, कोई दुकानदार आपको शिकायत नहीं देगा। तो दोस्तों ये मुकम्मल तरीका था जो आपको हमने बताया है। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है और आपने पता करना है, अगर आपके पास ये चीज़ें मिल जाती हैं तो ठीक है, अच्छी बात, आप ले और काम शुरू कर लें। अगर दोस्तों कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ये चीज़ आपको हमसे भी मिल जाएंगी सारी, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ हमें कहीं से मिलती है, कोई कहीं से मिलती है, कोई कहीं से मिलती है। तो दोस्तों इसे हम हर चीज़ को ऐसे इकट्ठा करके रखते हैं, इकट्ठा करके, ताकि किसी का अगर हमें ऑर्डर आता है तो हम चीज़ें इकट्ठी करके बिल्टी करा देते हैं, ताकि उसे ढूंढनी ना पड़े, ताकि उसका टाइम ज़ाया ना हो। दोस्तों ये बड़ी मुश्किल होती है पहले, क्योंकि
आपने डाई बनवानी है, डाई बनवा के उसके साथ रैपर मैच करना है, हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है और कोई रहनुमाई देने वाला भी नहीं होता। जब दोस्तों आप हमसे सामान लेंगे आपको पूरी पूरी रहनुमाई भी मिलेगी और आपको पूरा गाइड भी करेंगे हम, और इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं आपको नहीं आएगी और हर चीज़ आपको मिलेगी। जो चीज़ आप ढूंढने में अपना वक्त लगाओगे इतने में दोस्तों आप दोबारा अपने पैसे कमा लोगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रब्बि ज़िदनी इल्मा।